Good morning, student. Welcome you all. So today I am going to teach you a new model verb, that is would. So basically, would is used to indicate the action that happened regularly in the past. Means जो भी action regularly past में होते हैं वो ही हमें would बताता है. So I'll give you an example that I would go to temple daily when I was in Delhi. मतलब जब मैं दिल्ली में थी तो क्या करती थी, डेली टेम्पल में जाती थी. ये जो मेरी डेली जाने की रेगुलर हैबिट थी टेम्पल में जाने की, इसी में ही हम वुड का यूज़ करते हैं. All right, so let's see the some rules of modal verb would modal verb. So the first rule is would is used to refer to the past form of will. अब ये क्या बताता है, पास्ट फॉर्म. वुड पास्ट फॉर्म है किसका, विल का. मीन्स जो वुड है इट यूज टू इंडिकेट द पास्ट फॉर्म ऑफ विल एंड इट ऑल्सो यूज्ड एज अ मोडल वर्ब. सी द फर्स्ट सेंटेंस, ही सेड दैट ही वुड लुक इनटू द मैटर हिमसेल्फ. यानी उसने कहा था कि वो इस मैटर पे खुद ही देखेगा, यानी खुद ही वर्क करेगा. तो ये पर्टिकुलर पर्सन का कहा गया काम है कब, पास्ट में. नेक्स्ट इज वी वर इन्फॉर्म दैट ही वुड प्रिसाइड ओवर द मीटिंग. यानी हमें ये इन्फॉर्म किया जा चुका था या हमें इन्फॉर्म किया गया था कि वो, मतलब ही, वट एवर इज ही मीन्स ही रेफर टू सम राम शाम, किसी को भी हो सकता है. सो जो ही था वो ही क्या करेगा, प्रिसाइड करेगा उस मीटिंग को. यानी उस मीटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा, जो यहाँ पर ही है. देन नेक्स्ट इज द अनाउंसमेंट सेड दैट द ट्रेन वुड अराइव एट प्लेटफॉर्म नंबर 3. यानी अनाउंसमेंट ऑलरेडी किया जा चुका था. ठीक है, तो अनाउंसमेंट के थ्रू, मीन्स अनाउंसमेंट क्या था कि जो ट्रेन है वो कब आएगी, मतलब कहाँ आने वाली है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली है. क्लियर. सो जब भी पास्ट एक्शन की हम बात कर रहे हैं तो हम किसका यूज करेंगे, वुड का. नेक्स्ट रूल इज would is used to express happenings or action that were frequent or occurred from time to time. अब would ऐसे कोई एक्शन होते हैं या कुछ एक्सप्रेस किया जाना था जो फ्रीक्वेंटली यानी टाइमली होते जाते हैं. जैसे फर्स्ट, एवरी संडे ही वुड विजिट हिज अंकल. यानी हर संडे को वो अपने अंकल के पास जाता है. तो ये क्या है, फ्रीक्वेंटली काम हो रहा है, टाइमली काम हो रहा है. मीन्स एवरी संडे वो विजिट करता है. राइट. नेक्स्ट इज माई ग्रैंड मदर वुड फीड स्पैरोज एवरी मॉर्निंग. यानी जो मेरी ग्रैंड मदर की एक हैबिट है कि वो हर सुबह स्पैरोज को फीड करवाती है, यानी खाना खिलाती है. तो ये उनकी एक हैबिट है, फ्रीक्वेंटली वो इस वर्क को करती है, टाइम टू टाइम इस वर्क को करती है. मीन्स एवरी मॉर्निंग शी डिड दिस वर्क. सो ये हो गया हमारा वुड का सेंटेंस. नेक्स्ट इज आई वुड सिट विथ माई ग्रैंड मदर फॉर आवर्स टू लिसन टू द फेरी टेल्स. सो अब जब मैं फेरी टेल्स यानी परियों की कथा जब मैं सुनता था तो क्या करता था, मैं किसके साथ बहुत घंटों तक बैठता था, अपनी दादी के साथ. ये भी एक फ्रीक्वेंटली एक्शन हो गया. नेक्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस इज समटाइम्स ही वुड कम होम ड्रंक एंड शाउट एट हिज चिल्ड्रन. समटाइम्स यानी कई बार ऐसा होता था कि वो घर पे आता था और ड्रंक होता था और अपने जो चिल्ड्रन है ही शाउटेड ऑन हिज एट हिज चिल्ड्रन. क्लियर. नेक्स्ट इज वुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ सजेशन और पोलाइट रिक्वेस्ट. वुड कब यूज होता है, जब आप किसी को सजेशन दे रहे हो या पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हो. ठीक है. अब जब रिक्वेस्ट कर रहे हो तो उस टाइम पे आप विल का यूज करो, बट पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप वुड का यूज करें. सी द एग्जाम्पल्स. वुड यू लेंड मी योर बुक. क्या तुम अपनी बुक मुझे उधार दोगे. वुड यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी प्लीज. क्या तुम अपना मेरा लेटर पोस्ट कर दोगे. वुड यू माइंड अकम्पनी मी टू द रेलवे स्टेशन. तुम अगर चाहो, मतलब तुम क्या मुझे कंपनी दे सकते हो रेलवे स्टेशन तक. वुड यू क्लोज द डोर. क्या तुम गेट बंद कर सकते हो. तो ये सारे सजेशन है और पोलाइट रिक्वेस्ट है. नेक्स्ट इज the same idea can be expressed with will. The use of would however shows, यहाँ shows नहीं है, shows है, shows that the person who is suggesting or requesting is hesitant and slightly more polite. So क्या होगा, हम
instead of would we use will modal verb also, but when the sentence is hesitant, means when the sentence is look in a hesitant manner or the slightly more polite, to that time you should use what? Would instead of will. Okay, then would is used in conditional sentences to express the imagined result of an imagined or supposed condition. अब would का हम क्या कर सकते हैं, ऐसी कोई conditional sentences में imagination का जो result रहता है, हमारी जो imagination चलती है उसके basis पर हम यहाँ पे would का use कर सकते हैं. जैसे if I were you I would help him, यानी अगर मैं तुम होता, ध्यान से सुनना, इसका हिंदी वर्जन में आपको बता रही हूँ, फिर इसका रियल मीनिंग बताऊंगी, द पर्पस ऑफ दिस सेंटेंस. सो इफ आई वर यू आई वुड हेल्प हिम, अगर मैं तुम होता तो मैं क्या करता, मैं उसकी मदद करता. सो बेसिकली यहाँ ये कहना चाह रहा है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर इन योर प्लेस, सो मैं क्या करता, मैं उसकी मदद करता. सो यहाँ पे देखो, जब एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, जब हम कंडीशनल सेंटेंसेस और इमेजिनरी सेंटेंसेस करते हैं, दैट टाइम हम जब इफ हमारे किसी सेंटेंस में होता है, उस टाइम हम आई के साथ वर्ब का यूज भी कर सकते हैं. वैसे तो आई सिंगुलर है तो हम वॉज का यूज करना चाहिए, बट मतलब इफ की कंडीशन में हमको क्या करना है, आई के साथ हम वर्ब का यूज भी कर सकते हैं. तो इफ आई वर यू आई वुड हेल्प हिम. सो सेकेंड सेंटेंस क्या है, आई वुड हेल्प हिम. देन सी द नेक्स्ट सेंटेंस, he worked hard he would have passed. if यहाँ पे क्या है, ये सेंटेंस if है. if he worked hard, अगर वो कड़ी मेहनत करता तो क्या हो जाता, वो पास हो जाता. तो अगर उसने कड़ी मेहनत नहीं की इसलिए वो पास नहीं हुआ. क्लियर. सो नेक्स्ट इज आई वुड ओपन अ हॉस्पिटल इफ आई वॉन अ लॉटरी. अगर मैं लॉटरी जीत जाता हूं तो मैं क्या करूंगा, एक हॉस्पिटल ओपन करूंगा. क्लियर. सो ये इमेजिनरी रिजल्ट आपके हैं. ठीक है, रिजल्ट क्या है, कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, आपकी सपोज है कि सपोज ऐसा होता तो कुछ इमेजिनेशन रिजल्ट निकलता. तो सपोज क्या था यहाँ पे, इफ आई वॉन अ लॉटरी, ये सपोज था, और इसका इमेजिन रिजल्ट क्या था, आई वुड ओपन अ हॉस्पिटल. क्लियर. सो अब वो लॉटरी नहीं जीतेगा तो वो हॉस्पिटल नहीं बनेगा. नेक्स्ट इज द एक्सप्रेशन वुड लाइक टू इज यूज्ड टू एक्सप्रेस विश और प्रेफरेंस. अब विश करना या किसी को प्रेफरेंस देना फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना, दैट टाइम वी यूज वुड. आई वुड लाइक टू आस्क यू फॉर अ फेवर, मतलब तुम्हारे फेवर के लिए मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. Like would like to go with us. Like would like to go with us means जो झूठ है वो हमारे साथ ही जाता है. Clear. Next is the expression would rather is also used to expression a wish or preference. अब देखो would rather भी एक्सप्रेस करता है किसको, विश को और प्रेफरेंस को. would rather कैसे, I would rather starve than beg. देखो हम would rather भी यूज कर सकते हैं, मतलब मैं भीख मांगने से अच्छा क्या कर लूंगा, स्टार्व मीन्स भूखा रह लूंगा. नेक्स्ट इज आई वुड रादर हैव अ कोल्ड ड्रिंक देन अ कप ऑफ कॉफी, मतलब कॉफी की जगह मैं कोल्ड ड्रिंक भी ले सकता हूँ. क्लियर. सो विश और प्रेफरेंस, यानी प्रेफरेंस की बात हो रही है. प्रेफरेंस क्या है, बैक करना या स्टार्व करना. इट्स योर विश, इट्स योर चॉइस कि आपको दोनों में से कौन सी सही लग रहा है. देन कोल्ड ड्रिंक और अ कप ऑफ कॉफी. नेक्स्ट इज if I would is used to express a hopeless wish. अब hopeless wish means जिसकी ना होने की उम्मीद हो, हम उसमें भी क्या यूज करते हैं, would का. like if only nations would stop going to war, मतलब सिर्फ यही जो नेशन है वही क्या रोक सकता है, जो वॉर चल रही है उसको रोक सकता है. इफ ओनली इट वुड स्टॉप रेनिंग, केवल ये इट कोई होगा, ये क्या कर सकता है, बारिश को रोक सकता है. सो ये होपलेस विश है कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता. तो देखो वॉर कोई जल्दी से रोक नहीं सकता, पहली बात. दूसरी बात, बारिश भी हमारी मर्जी से नहीं रोकती है. तो दैट सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ विश दैट इज नॉट लाइकली टू बी फुलफिल्ड, कि ये फुलफिल होगी ही नहीं.
So would is used after wish when the wish concerns the future actions of another person. अब wish जो है ये would wish को तो use करता है, but wish जब concern होती है future action में किसके लिए, किसी और person के लिए, उस टाइम भी हम would का use करते हैं. Like I wish you would leave me alone. अब क्या कह रहा है कि मेरी विश है कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो, तब भी हम क्या यूज करेंगे, वुड का यूज कर देंगे. आई विश ही वुड बिहेव प्रॉपरली, मैं विश करता हूँ कि वो बिहेव प्रॉपरली करे, यानी ये विश तो थी आपकी, मतलब यू आर द फर्स्ट पर्सन, बट आप विश किसके लिए मांग रहे हो, इन द फ्यूचर एक्शन पे आप किसी सेकेंड पर्सन के लिए या थर्ड पर्सन के लिए विश कर रहे हो. क्लियर. सो वुड इज यूज आफ्टर विश when the wish concern the future action of another person. It means for the second person or for the third person. Next is would is used to express an inquiry about someone wish. अब would क्या express करता है, inquiry करता है किसी और की wish के लिए. ये क्या बात हुई, inquiry करना किसी और की wish के लिए. Let's see. Would you like to have a cup of coffee? अब आपके गेस्ट आ रहे हैं, अब गेस्ट आ रहे हैं तो आप उनसे इंक्वायरी करेंगे. फर्स्ट क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे. इंक्वायरी में आप उनसे पूछेंगे कि उनकी विश क्या है, राइट. तो अब विश क्या है कि वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, क्या आप एक कप ऑफ कॉफी पीना पसंद करेंगे, तो उनसे पूछ रहे हो आप. सो नेक्स्ट इज वुड यू लाइक टू अकम्पनी अस टू द सिनेमा, क्या तुम मेरे साथ सिनेमा जाना पसंद करोगे. सो ये विश है, उनकी विश जानना चाहते हो और उनसे इंक्वायरी कर रहे हो कि पर्टिकुलर पर्सन की विश क्या है. सो दैट टाइम आप क्या यूज करोगे, वुड यूज करोगे. क्लियर. सो हियर आर द टेबल ऑफ मॉडल वर्ब वुड. तो एक बार इसको देख लेते हैं, सो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वुड क्या है. सो फर्स्ट इज कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज होता है विद द फर्स्ट, विद द सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. सी इफ वी हैड अ कार वी वुड ड्राइव टू वर्क. अगर हमारे पास कार होती तो हम क्या करते, काम पे किससे जाते, कार से जाते. इफ ही हैड गॉन टू द पार्टी ही वुड हैव सीन अ लॉट ऑफ हिज फ्रेंड्स. अगर वो वहाँ पार्टी में जाता तो वहाँ पे वो अपने बहुत सारे दोस्तों को देख सकता था. सो वुड हैव सीन. अब देखो वुड हैव सीन जब हम यूज करते हैं हैव सीन, सो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. सो सीन क्या है, सी SEE, saw SAW, saw and seen. Seen is the third form of see, means past participle यहाँ यूज हो रहा है. तो would have seen यूज हो रहा है, it means past में conditional sentence हुआ था. ठीक है. Now request, would you lend me a pen please. Polite request करते हैं would में. I would like more coffee please. Next is offer. Offer is also in polite manner. Would you like me to drive your home or would you care to join us for dinner. क्या तुम हमारे साथ ज्वाइन करोगे डिनर के लिए. फ्यूचर इन द पास्ट. अब फ्यूचर जो पास्ट में देखो, वी थॉट थिंक का थॉट हो गया, पास्ट हुआ. वी थॉट वी वुड अराइव ऑन टाइम बट वी वर लेट. मतलब हम सोच रहे थे कि हम टाइम पे पहुंच जाएंगे बट हम क्या थे, लेट थे. तो फ्यूचर इन द पास्ट. अब हम क्या कह रहे हैं कि ये पास्ट में ही अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे और ये प्रेजेंट में अभी बात कर रहे हैं कि हमने सोचा था, वी थॉट वी वुड अराइव ऑन टाइम, कि हम समय पर पहुंच जाएंगे, बट वी वर लेट, लेकिन हम लेट थे. ऑलराइट. सो हैबिट इन पास्ट, वी. अब एक तो फ्यूचर इन द पास्ट ऑलरेडी हो गया, अब जो हैबिट है पास्ट की हैबिट शो कर रहा है. सी द एग्जाम्पल, व्हेन आई लिव्ड इन द कंट्री आई वुड गो फॉर अ वॉक इन द वुड्स एवरी डे. मतलब जब मैं उस कंट्री में रहता था तब क्या करता था, मैं डेली कहाँ जाता था, वुड्स मीन्स जंगल में जाता था एवरी डे फॉर अ वॉक के लिए. राइट. सो ये क्या हो गया, हैबिट हो गई. कैसी, पास्ट हैबिट्स. सो आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा वुड मॉडल वर्ब. सो विद वी एंड दिस टॉपिक हियर. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.